हाय गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब ठीक होंगे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद ये सवाल आपसे सुबह से किसी और ने नहीं पूछा हो रिजल्ट आने के बाद। सो आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस मोमेंट पर बहुत सारी फीलिंग्स आ रही होंगी, बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस आ रहे होंगे। जहाँ हमारे कुछ दोस्त अभी सीए बन चुके हैं, सीए इंटर वाले दोस्त सीए फाइनल में जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं, रिजल्ट भी इतना अच्छा आ रहा है। वहीं पर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट को देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं। और दुखी होना नेचुरल है, ये कंप्लीटली नेचुरल है। मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ बिकॉज मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। बट मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था ना, उस टाइम पर मेरे आसपास कोई था नहीं, मुझे कोई समझाने वाला कोई नहीं था। और क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला कोई नहीं था, इस वजह से मेरे कम से कम 10 से 15 दिन खराब हो गए। ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए हैं। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का कंसर्न है कि यार आपका टाइम वेस्ट हो, आप कोई भी डिसीजन लें बट वो डिसीजन आप सही समय पर लें। दिस इज द टाइम वेयर यू शुड नॉट टेक एनी डिसीजन। आपको रिएक्शन नहीं करना है। हाँ ठीक है, चीज़ें हुई हैं ऐसी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हुई है। हाँ ठीक है कि आज हमारा दिन नहीं था, पर क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ और बेटर लिख के रखा है, कुछ और दिन लिख के रखा है जिसमें हमारे लिए कुछ और बेटर सोचा होगा। बस इसी इरादे से हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर से कहूंगा कि आज या कल स्टार्टिंग के 2 दिन तक हमें ना कोई रिएक्शन नहीं देना है, हमें किसी प्रकार से कोई डिसीजन हो, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। चीजें धीरे धीरे सेटल होंगी, चीजों को आराम से सेटल किया जा सकता है, चीजों को बातचीत से, डिस्कशन से, गाइडेंस के साथ सेटल किया जा सकता है। यहीं पर मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा ये पूरा वीडियो सुनिएगा। बस बात इतनी सी है कि शायद आपको सही समय पर सही गाइडेंस अगर मिल जाए तो आप अपना रीस्टार्ट बहुत अच्छे से करोगे। बस ये वीडियो मैं आप सबके लिए इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सही तरीके से रीस्टार्ट करें, आपको गलतियां पता चले और क्या ऐसी स्टेप्स हैं जो आपको अब अप्लाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ना प्लीज आपको ना अपना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है। एक से 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, कंप्लीटली ब्रेक ले लीजिए। डोंट डू एनीथिंग, मतलब पढ़ाई से मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं पढ़ाई की तो पढ़ाई से कंप्लीटली ब्रेक ले लो। अभी आप पढ़ाई का मत सोचो। ठीक है, चीजें माइंड में बहुत सारी आ रही होंगी, सर मैं अब क्या करूंगा, सर अब मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आई एम हेयर टू हेल्प। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आपको मुझसे बात करनी है, व्हाट्सएप करना है मुझे, आप कर लीजिएगा मुझसे। मैं आपको पूरा सजेशंस अपनी तरफ से दूंगा। बट एटलीस्ट टेक अ 1 डे ब्रेक। कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है, 1 दिन का ब्रेक लो एंड देन वील थिंक कि क्या हो सकता है। याद रखना, जब हम अपने आप को सेटल होने का टाइम देते हैं ना, तो चीजें हम और बेहतर सोच पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तुम लोग शायद सेटल डाउन नहीं हुए हो, बट यस यू हैव टू टेक अ ब्रेक। अब ब्रेक देने के बाद कि यस अब यार देखो, एक पॉइंट पे ना हमें ना ये समझना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हुई। हमारा फेलियर है, ठीक है, दिल खोल के अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। यस, हो सकता है शायद आपको ये मेरी बात बिल्कुल पसंद ना आए, हो सकता है आपको लगे कि यार तुम क्या बोल रहे हो सर, ये क्या बात कर रहे हो, फेलियर को एक्सेप्ट करूं, मैंने इतनी सारी मेहनत की थी। अगेन कह रहा हूं, ये पैनिक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस पैनिक होने से, ऐसा पैनिक होने से आपको कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सिचुएशंस को और बिगाड़ रहे हो। जितना पैनिक होगे ना, आपके माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, आपका पढ़ाई के लिए मन नहीं करेगा, आपको रीस्टार्ट करने के लिए मन नहीं करेगा। आप बस कोसते रह जाओगे, सिचुएशंस को कोसते रह जाओगे, लोगों को कोसते रह जाओगे। बट सच बता रहा हूं, आपकी कोई और हेल्प नहीं करेगा जितनी हेल्प आप खुद अपनी आपकी करोगे। तो सबसे पहले फेलियर को एक्सेप्ट करिए विद अ चैलेंज कि अगली बार मैं अपना 200% दूंगा।
विद अ चैलेंज कि अब ये सिचुएशन मैं अगली बार नहीं होने दूंगा, अगली बार मैं 100% तरीके से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। फेलियर को एक्सेप्ट करना ही सबसे पहली स्टेप, उसके बाद ही कहीं ना कहीं तुम पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ोगे। ठीक है, देन चीजों को कैसे स्टार्ट करना है। अब आते हैं हम अपने कैसे स्टार्ट करना है। सी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, आपके मार्क्स कैसे भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने बुरे मार्क्स हो, चाहे आप बहुत ही छोटे मार्जिन से ही क्यों ना फेल हो गए, आप अपनी कॉपीज बुलवाइए। आप हाँ यार, यहाँ मैंने गलती की थी, मैंने ये बेवकूफ़ी की थी, मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने का आपको आइडिया अपने आप मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छी मेहनत की है, पर जब हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं, जब हम फिर से पढ़ाई करते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार, गलती तो की थी। और मैं कह रहा हूँ ये एज ए स्टूडेंट नहीं, ये एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी को ऐसा फील होता है। एज ए टीचर मैं कह सकता हूँ कि जब हम अपनी क्लासेस लेते हैं ना, जब मेरी क्लासेस होती हैं, जब मेरा लेक्चर्स चल रहे होते हैं, तो लगता है हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पर जब मैं अगले बैच में पढ़ाता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ यार, पिछले बैच में मैंने कुछ तो कमी की थी, इस बैच में मैंने और बेहतर पढ़ा है। चीजें ना बेहतर होती चली जाती है डेफिनेटली, और उसका एक्चुअली में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है जब आप इन चीजों को एनालाइज करते हो। ठीक है, और मैंने बोला ना कि अपनी गलतियों को नोट करके रखो और उन गलतियों को कहीं ना कहीं अपने पास रखो, हमेशा देखते रहो ताकि वो गलतियां वापस से रिपीट ना हो। ठीक है ना, समझदार वही इंसान है जो उन गलतियों को रिपीट ना करे, समझदार वही है। ठीक है, टेक अ प्रॉपर स्टेप्स टू रेक्टिफाई दीज मिस्टेक्स। उन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, उनके जवाब भी तुम्हें ही मिलेंगे, डोंट वरी, उनके जवाब तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे, पर तुम्हें उनको समय देना पड़ेगा। ठीक है, और एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अपने आप को, अपने रिजल्ट को अपने दोस्तों के रिजल्ट से have some patience, take a break, don't get panic and analyze your mistake, accept your failure। उसके बाद देखना आपको अपने आप रियलाइज होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थी जिसको मुझे ठीक करना चाहिए। बाकी मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। सीए इंटर, सीए फाइनल, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अगला अटेम्प्ट है, इंटर वालों का सितंबर में है, फाइनल वालों का नवंबर में है, उन सबके लिए मैं पहले भी बोलता आया हूं, मैं अभी भी बोलूंगा, तुम लगे रहो, तुम्हारा भाई अंत तक साथ देगा। जैसे मैंने पिछले अटेम्प्ट में साथ दिया था, सेम टू सेम इस अटेम्प्ट में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर खुद से अगर 100% मेहनत करोगे तो ही बाकी के साथ ही अच्छे से हेल्प मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इसी इरादे से कि यस तुम बहुत अच्छा करने वाले हो, कमेंट में जरूर लिख के जाना कि यस मैं फेल हुआ हूं, बट अगली बार मैं अपना 200% दूंगा और मैं पास होकर दिखाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप ये चीज करेंगे और आप चीज इसको दिल और दिमाग से ऐसा सोचेंगे। अपकमिंग टाइम में सितंबर अटेम्प्ट के लिए और नवंबर अटेम्प्ट के लिए सर आप क्या क्या प्लान कर रहे हो? बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ, यूट्यूब पे प्लान कर रहा हूँ। अगर आप
पढ़ाई को लेकर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, एज फार एज माई सब्जेक्ट इज कंसर्न, एडवांस अकाउंट्स, सीए फाइनल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही कम मार्जिन से फेल हुए हो और आपको लगता है कि आप चीजों को मैनेज कर लोगे, मैं आपको बोलूं आपको क्लासेस कहीं से लेने की जरूरत नहीं, मेरी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें होंगी यूट्यूब पर आप बस बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यूट्यूब पर मैं आपको बहुत सारी हेल्प करूंगा। सी एंटर वाले बच्चों के लिए रैपिड रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस बैच आएगा। सी एंड फाइनल वाले बच्चों के लिए मिशन संभव बैच ऑलरेडी आ चुका था, तो उसके साथ प्रैक्टिस बैच आएगा। बहुत सारी चीजें करूंगा। अगर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब के थ्रू आपको हेल्प मैं करता रहूंगा, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।